जी, इस वक्त मैं कराची के एक बहुत बड़े बाज़ार लुंडा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ गरीब एक इंसान अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कपड़ों ख़रीद सकता है। लेकिन आज क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अब गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं और सर्दियों की आमद है। इस सर्दी के लिए यहाँ पे लोग गर्म कंबल या कोट या गर्म जैकेट्स या गर्म इसका नाम क्या कपड़े ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जानने की ये कोशिश करनी है कि अब सर्दियां हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अब महंगाई का भी एक तूफ़ान आ चुका है। इसमें वो ख़रीदारी कर सकेंगे या कि यहाँ जो लुंडा बाज़ार है, जहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं, यहाँ भी महंगाई हो गई है। आइए मेरे साथ। बढ़िया ये पैंट शर्ट टी-शर्ट ट्राउजर स्वेटर पैंट शर्ट टी-शर्ट ट्राउजर स्वेटर जैकेट है भाई, इधर आ जाओ। पैंट जी बिल्कुल, जिस महंगाई के हालात चल रहे हैं ना, इस वजह से तो महंगाई बढ़ चुकी है, तो माल भी महंगा होगा। वैसे पहले ग्राहक आते थे, जो चीज़ 250 का लेता था आजकल वो 150 का ले रहा है। इस महंगाई में पहले 250 का लेता था, आजकल 150 का ले रहा है महंगाई के दौर में। हालांकि हमारे को महंगा आता है, जब गाहक को कुछ बोलते हैं तो गाहक बोलते हैं नहीं नहीं ये महंगाई है, ये हो ये प्लान आडिंगा, सबके ऊपर महंगाई आई है, तो हमसे भी हमारी भी मजबूरी, हम भी 250-300 में बेचेंगे। हालांकि ये 150 देते। घर में दिन का 3000 रुपये खर्च है, वालिद साहब बेटे, अम्मी बेटी है, बहन बेटा है, भाई बेटा है, घर में सब बैठे हुए। यहाँ पर बहुत महंगाई है। हम पिछले साल आए थे, इतनी सस्ताई थी। यहाँ लोग आ रहे हैं तो डिफेंस की और महंगा कर दिया है सब कुछ ले नहीं सकते, इतनी महंगाई है यहाँ पर। तो आप क्या देखने आई थी यहाँ? हम यहाँ पर कंबल लेने आए थे, कपड़े लेने आए थे, लेकिन इतने महंगे महंगे देने क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, महंगे हाई है, तो आप क्या कहेंगी कि इस महंगाई के अंदर जब ये कपड़े नहीं मिल रहे तो आगे क्या देखती हैं आप? आगे तो इससे ज़्यादा महंगाई है, अब क्या हो सकता है आवाम का। हुकूमत ने इतनी महंगाई आगे इससे ज़्यादा महंगाई होगी। अभी लुंडा इतना महंगा मिल रहा, तो नए कपड़े कितने महंगे मिलेंगे, पुराने महंगे मिल रहे हैं। पहले जो था 50 किलो का बंडल चाइना वाला 20,000 का था, अभी इस साल जो है 35,000 रुपये के। इसी वजह से इधर भी रेट बढ़ गया। हाँ, तो ग्राहक आपसे कहते होंगे, ज़ाहिर है महंगाई है, हर तरफ महंगाई है, इसके हवाले से एक गरीब आदमी कैसे, मकसद ये है कि अपने बच्चों के लिए ये ब्लैंकेट या ये ले सकता है। बस यार जो गुजारे वाला जो 1500 का था, अभी वो जो है 1600-1800 में हम लोग देते हैं। गाहक को जाना नहीं देते, 150 मिल जाता है, जाना नहीं देता है महंगाई। सर जी, जिस तरह चलता हुआ आ रहा है उस तरह चलता ही रहेगा। ये तो मुल्क वैसे भी परेशानी है हर चीज़ की। ये अब ये लंडे वंडे की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बंडल हम लोग 7,000 रुपये का 6,000 रुपये का ले रहे थे, आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। हमारे पे तो ड्यूटी टैक्स इतने सारे लगा दिए इन लोगों ने। गरीब आदमी के लिए क्या रिलीफ होगा यहाँ पर? सर जी, आप यकीन करेंगे, रुपए में 4 आने भी नहीं है हमारा कारोबार। यहाँ रेंट नहीं निकल रहे भाई, आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। वहाँ से लेके वहाँ तक सारी दुकानों पे आप पूछते हुए जाएँ, किसी भी दुकान का रेंट भी नहीं निकल रहा होगा। दुकान अपना पेट नहीं भर रही, घर वाले जो घर पे बैठे हैं उनके बारे में क्या सोचेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है। हुक्मरान हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जहाँ आम चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, तो जहाँ पे कपड़े भी महंगे हो गए। ख़ास करके लुंडा बाज़ार में इनका कहना ये है कि जो हम माल लेकर आते थे सस्ता, आज वो कई गुना ज़्यादा महंगा हो गया। इसकी वजह से हमें महंगा बेचना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि इन सर्दियों में गरीब अपने बच्चों का गुजारा कैसे कर सकेगा, अपने तन को कैसे ढाक सकेगा। ये हुकूमत के सोचने की बात है, क्योंकि हुकूमत का काम है कि वो खाने पीने में, अद्वियात में और इन चीज़ों में लोगों को रियायत दे सके। कैमरामैन आतिफ हाशमी के साथ आसिफ शर्मिला, विनस HD सैटेलाइट चैनल।